हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है प्रीलिम्स बूस्टर यानी करंट अफेयर्स पे और आज का हमारे कंटेंट्स हैं। इंडियन ऑफिशियल अटेंड वर्चुअल एग प्लेनरी मीट, सेकंड है गोल्डन लंगूर्स, थर्ड है सोकोट्रा आइलैंड और फोर्थ है हमारा सत्यभामा पोर्टल। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है इंडियन ऑफिशियल अटेंडेंट वर्चुअल एग प्लेनरी मीट। देखते हैं क्या है ये। तो इंडियाज ऑफिशियल हैव अटेंडेड द वर्चुअल 32nd प्लेनरी मीट ऑफ यूरेशियन ग्रुप ऑफ कम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म यानी EAG जो था अभी हुआ था उसका 32वां जो एडिशन था उसको इंडिया ने हाल ही में अटेंड किया है। यह है क्या? इट इज़ अ रीजनल बॉडी एस्टैब्लिश इन 2004। करेंटली इट इज़ एन एसोसिएट मेंबर ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF। तो ये एक रीजनल बॉडी है जिसको 2004 में बनाया गया था। अभी करंट में ये जो FATF हमारा जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो मनी लॉन्ड्रिंग टेररिज्म फंडिंग पे काम करता है तो उसका ये मेंबर है। मेंबर कंट्री कौन कौन सी हैं इसमें? तो इट कंप्राइजेज 9 कंट्रीज नेमली इंडिया, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड बेलारूस। तो लगभग 9 कंट्री हैं जो कि इसके मेंबर हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। तो उसमें सबसे पहला है पर्पस क्या है? टू इंश्योर द कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ EAG मेंबर स्टेट्स इनटू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कम्बैटिंग फाइनेंशियल टेररिज्म इन अकॉर्डिंग्स विद द रिकमेंडेशन ऑफ FATF। तो ये इंश्योर करता है कि एक कोऑपरेशन, एक लोगों में इंटीग्रेशन, एक जो सामंजस्य बोलते हैं वो बना रहे EAG मेंबर्स के बीच में खास तौर पे, ताकि जो इंटरनेशनल सिस्टम है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो कॉम्बैट जो फाइनेंसिंग को कॉम्बैट करती है यानी उन फाइनेंसेस को रोक के जो कि टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होता है जो कि FATF के अकॉर्डिंग है, तो उनसे ये उनको ये असिस्ट एक तरह से कह सकते हैं करता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF है क्या? इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी स्टैब्लिश इन 1989 ड्यूरिंग द G7 समिट इन पेरिस। इसको 1989 में एक इंटर गवर्नमेंट बॉडी है जिसको 1989 में G7 जो समिट हुई थी पेरिस में वहाँ पे बनाया गया था। सेक्रेटेरिएट यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? इट इज़ लोकेटेड एट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD हेडक्वार्टर इन पेरिस। तो OECD के साथ इसका भी हेडक्वार्टर है पेरिस में। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है इसके? पहला सेट स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोट इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेशन ऑफ लीगल, रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर्स यानी एक स्टैंडर्ड्स, एक रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार करना जो भी लीगल रेगुलेटरी से होती हैं ऐसे फाइनेंसेस को लेके उनको रेडी करना। सेकेंड है फॉर कम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंस एंड अदर रिलेटेड थ्रेट्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। तो ऐसे पैसों को जो कि टेररिज्म के लिए दिए जाते हैं यानी आतंकवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं तो उनको रोकना इनका एक मुख्य उद्देश्य है। इससे जो पीस है, एक हारमनी है बोलते हैं कंट्रीज के बीच में, वो मेंटेन होगी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है मेंबर। इट कंप्राइजेस 37 मेंबर जुरिस्डिक्शन एंड 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटिंग मोस्ट मेजर फाइनेंशियल सेंटर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। तो जो FATF है इसमें 37 मेंबर है और 2 रीजनल इसके ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाइनेंशियल सेंटर्स भी इन सारे ग्लोब के माने जाते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर, इंडिया इसका मेंबर भी है। द FATF प्लेनरी इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द FATF। इट मीट्स 3 times per year। तो जो FATF प्लेनरी एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है FATF का जो कि साल में 3 बार मिलता है। ध्यान दीजिएगा, साल में 3 बार मिलता है और हर साल ये मीटिंग होती है। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा गोल्डन लंगूर्स। primatologists have observed that the G's golden langur, that is Trichophytus ghee, endemic to the semi-evergreen and mixed deciduous forest straddling India and Bhutan, induce stillbirth of the babies killed inside the womb of female inside besides the practicing infanticide। तो जो प्रीमेटोलॉजिस्ट यानी जो प्रीमेट्स पे यानी कि लंगूर या जो भी इनसे रिलेटेड मतलब प्रीमेट्स होती हैं बेसिकली बंदरों को बोलते हैं।
तो उनके जो मतलब ये लोग रिसर्चर हैं, तो उन्होंने हाल ही में एक पता किया जो गोल्डन लंगूर है तो ये एंडेमिक है, यानी एवरग्रीन मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, खासकर इंडिया और भूटान में। तो इसमें एक स्टिल बर्थ जो बेबीज़ हैं उनको पेट में वो मरने लग गई हैं, तो इस वजह से काफ़ी चर्चाओं में था। साइंटिफिक नेम है गोल्डन लंगूर का जैसा कि ट्राइकोफाइटस गी नाम है इसका साइंटिफिक। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, द जोग्राफिक रेंज ऑफ अ लंगूर इज लिमिटेड टू असम, इंडिया एंड नेबरिंग भूटान वेयर दे लिव ईयर अराउंड। पूरे साल भर ये असम यानी कि इंडिया के जो ऊपरी हिस्सा है, असम से जुड़ी चीज जो जगह है भूटान वगैरह, तो इन्हीं जगहों पे ये रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। इसमें सबसे पहला है हैबिटेट, यानी किस तरह के हैबिटेट में रहते हैं, किस तरह के वातावरण में रहते हैं। द गोल्डन लंगूर्स ऑक्यूपाई मोस्ट मॉइस्ट एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट एज वेल एज सम रिवराइन एरिया एंड सवाना इन द असम एंड भूटान। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मॉइस्ट एवरग्रीन यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट में, या जो मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट होता है ड्राई और वेट का, तो इन्हीं जगहों पे बेसिकली ये पाए जाते हैं। सवाना वगैरह जो रीजन है, सवाना ग्रासलैंड जिनको बोलते हैं असम के और भूटान के, तो वहाँ भी ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कलर। देयर हेयर रेंजेस फ्रॉम अ डार्क गोल्डन टू क्रीमी बफ एंड देयर फेसेस आर ब्लैक एंड हेयरलेस एक्सेप्ट फॉर अ लॉन्ग टेल बियर्ड। इट हैज़ बीन नोटेड दैट देयर फर चेंजेस कलर अकॉर्डिंग टू द सीजन। तो जो इनके बाल होते हैं वो डार्क गोल्डन से लेके क्रीमी कलर के भी होते हैं। जो फेस जो उनके होते हैं ब्लैक होते हैं और हेयरलेस, यानी इन पे बाल बिल्कुल नहीं होते हैं। और जो बियर्ड है, इनकी जो दाढ़ी है बहुत लंबी लंबी होते हैं। और में सबसे एक जो अलग चीज़ ऑब्जर्व की गई वो ये है कि सीज़न के साथ साथ, यानी जो हमारा अलग अलग सीज़न है, समर, विंटर और जो हमारी ऑटम सीज़न है, तो इन सीज़न के साथ साथ ये अपना कलर चेंज करते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, तो एंडेंजर्ड बाय द आईयूसीएन रेड लिस्ट, आईयूसीएन के रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड उसमें स्टेटस में है। लिस्टेड एज अपेंडिक्स 1 इन द साइट्स वेबसाइट, जो साइट वेबसाइट है, यानी कि जो हमारा कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज है, तो साइट्स के वेबसाइट पे ये अपेंडिक्स 1 में आते हैं। थ्रेट्स क्या क्या है, द मेन थ्रेट्स फॉर अ लो नंबर ऑफ गोल्डन लंगूर इज बिकॉज ऑफ द लोकलाइज्ड हैबिटेट एंड रैपिड लॉस ऑफ द हैबिटेट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशंस। तो इनको सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो डिफॉरेस्टेशन को लेकर, चूँकि बंदर ज़्यादातर पेड़ों पे ही रहते हैं। जब आप पेड़ ही काट देंगे, उनके जो एरिया है वहाँ डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप कर देंगे, तो उनको धीरे धीरे उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती जाएगी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। इसमें सबसे पहले चक्रशिला सेंचुरी। Chakrasila sanctuary is India's first wildlife sanctuary with golden langurs as the primary species. Chakrasila has about 600 golden langurs whose population is scattered across western Assam and the foothills of Bhutan. तो चक्रशिला सेंचुरी ये असम में है। ये प्राइमरली जो डेडिकेटेड स्पीसीज है गोल्डन लंगूर को लेके, यहाँ लगभग 600 गोल्डन लंगूर रहते हैं, जिसका जो पॉपुलेशन इनकी वेस्ट असम से कुछ जो भूटान के फुटहिल्स हैं, हिमालयस फुटहिल्स, तो वहाँ तक पाए जाते हैं। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा सोकोट्रा आइलैंड, देखते हैं क्या है ये। Southern separatists have seized control of a Yemen's island of Socotra in the Arabian Sea, deposing its governor and driving out forces of the Saudi-backed government. कहने का मतलब जो सदर्न सेपरेटिस्ट है हमारे यमन के, तो उन्होंने वहाँ के एक आइलैंड है सोकोट्रा आइलैंड, अरेबियन सी में जो है, तो वहाँ पे उन्होंने जो गवर्नर है उनको डिपोज कर दिया है। और वहाँ पे जो भी सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट है उसको वहाँ पे वो जो फोर्सेस हैं वो उनको ऐसा सपोर्ट कर रही है। नेक्स्ट है सोकोट्रा आइलैंड है क्या, द सोकोट्रा और सोकोट्रा लोकेटेड बिटवीन द गुरडाफू चैनल एंड द अरेबियन सी is the largest of a 4 island in this Socotra archipelago. सोकोटा जिसको सकोत्रा भी बोलते हैं, तो ये जो गुद्रफी चैनल है और अरेबियन सी के बीच में, तो ये वहाँ पे स्थित है। जो सबसे बड़ा 4 आइलैंड में जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो सोकोट्रा आर्किपेलागो ही है। नेक्स्ट है द आइलैंड ऑफ सोकोट्रा कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 95% ऑफ द लैंड मास ऑफ सोकोट्रा आर्किपेलागो। तो जो सोकोट्रा कॉन्स्टिट्यूट है उसमें जो सोकोट्रा आर्किपेलागो उसका लगभग 95% लैंड मास है।
Next, the territory is officially part of its sites and the mouth of the Gulf of Aden and lies between 240 kilometers east to the coast of Somalia and 380 kilometers south of the Arabian Peninsula. तो जो टेरिटरी है इनका वो ऑफिशियली जो है वो माउथ ऑफ जो गल्फ ऑफ अडेन है वहाँ के उसके मुंह से लेके लगभग 240 किलोमीटर पूरब के तरफ जो कि सोमालिया कोस्ट के आसपास है और 380 किलोमीटर साउथ के तरफ जो कि अरेबियन पेनिनसुला के तरफ है। तो इतने एरिया में ये फैला हुआ है। इन 2000 नेक्स्ट स्लाइड है हमारा। In 2008, Socotra was recognized as a UNESCO World Heritage Site। 2008 में जो सोकोत्रा है इसको वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा सत्यभामा पोर्टल। यूनियन मिनिस्टर फॉर माइंस हैज लॉन्च्ड अ सत्यभामा साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांस पोर्टल। तो सत्यभामा इसका ये फुल फॉर्म है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। अब ये है क्या अबाउट द पोर्टल हैज बीन डिजाइन डेवलप्ड एंड विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC एंड माइनिंग इंफॉर्मेटिक डिवीजन। तो इन दोनों द्वारा इसको इम्प्लीमेंट और डेवलप किया गया है। पर्पस क्या है? टू प्रमोट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग ऑनलाइन सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल अलॉन्ग विद मॉनिटरिंग ऑफ द सेम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो एक तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जिसमें जो भी रिसर्च R&D है हमारे माइनिंग और मिनरल्स को लेके वो वहाँ पे की जाएगी। जिनको करना है वो अपना प्रपोजल जो भी प्रोजेक्ट है ऑनलाइन सबमिट करेंगे और फिर उस हिसाब से देख के फंड यूटिलाइज किया जाएगा और उनको अलॉट किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। The portal has also been integrated with the नीति आयोग पोर्टल NGO दर्पण। जो पोर्टल है हमारा सत्यभामा पोर्टल ये नीति आयोग का जो एक पोर्टल है NGO दर्पण उससे जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट इज सत्यभामा पोर्टल कैन बी एक्सेस्ड एट researchminds.gov.in। सत्यभामा पोर्टल है, अगर उसको आपको इस्तेमाल करना है तो आप research.minds.government.in पर जाएंगे, वहाँ पे आपको ये पोर्टल मिलेगा। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा NGO दर्पण। ये है क्या? इट इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड स्पेस फॉर इंटरफेरेंस बिटवीन द VOS एंड NGOs एंड की गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट बॉडीज इज मैनेज्ड एट प्रेजेंटेड बाय नीति आयोग। तो एक तरीके का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ जगह दिया गया है उन इंटरफेस को जो कि VOS या NGOs के बीच में है या की गवर्नमेंट कोई मिनिस्ट्रीज हैं, कोई डिपार्टमेंट है या फिर कोई गवर्नमेंट की बॉडी है जो कि नीति आयोग द्वारा प्रेजेंट की जा रही है। तो इनके लिए एक ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका नाम है NGO दर्पण। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।